अब बात करते हैं, कुछ एक वर्ड होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में बहुत होते हैं यूज, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 है इक्वली लाइकली इवेंट। नंबर 1 है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, प्रोबेबिलिटी का हर क्वेश्चन इक्वली लाइकली पे बेस्ड होता है। इक्वली लाइकली मतलब है कि टू इवेंट इज सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर, यानी किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंस ना मिल रहा हो। जैसे अगर आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो कॉइन पर हेड और टेल के चांस इक्वल है। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ही है कि द गिवन इवेंट इज सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन प्रेफरेंस टू द अदर, यानी किसी का भी प्रेफरेंस नहीं है। कॉइन को थ्रो किया तो हेड और टेल के चांस कैसे हैं? इक्वल, यानी जितने चांस हेड आने के हैं उतने ही चांस टेल आने के। आपने मान लीजिए डाइस को थ्रो किया तो डाइस के साथ क्या होगा? तो डाइस के साथ होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जितने चांस 1 के हैं उतने ही चांस 2 के हैं, उतने ही चांस 3 के हैं, उतने ही चांस 4 के हैं, उतने ही चांस 5 के हैं, उतने ही चांस 6 के हैं, यानी सभी के चांसेस कैसे हैं? इक्वल हैं। किसी के भी चांसेस में कोई चेंज नहीं है। 52 कार्ड में से कोई कार्ड निकाल लो, चांसेस आर इक्वल। प्रोबेबिलिटी में डिफॉल्ट यही माना जाता है कि दे आर इक्वली लाइकली इवेंट। अगर कभी चेंज करना हो, बाइस करना हो, जैसे कोई कॉइन है दोनों तरफ हेड करना है तो बाइस लिखा होगा। डाइस में मान लो आपको ऐसा डाइस बनाना है जिसके दो फेसेस पर आपने 6 कर दिया, मान लो सपोज कर दिया कि 6 और 6, तो ये अनबाइस्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 के चांस बढ़ जाएंगे। तो इक्वली लाइकली का मतलब है कि दो इवेंट, कोई भी इवेंट के चांस अगर इक्वल बने रहे, जब तक इवेंट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इक्वली लाइकली इवेंट। कोई टीम मैच खेलने गई तो उसके जीतने और हारने के चांस कैसे हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। सिलेक्ट रिजेक्ट होने के चांस इक्वली लाइकली इवेंट। इज दैट क्लियर? यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर प्रोबेबिलिटी में इन्हीं चीजों में तो कंफ्यूज होते हैं कि सर वो म्यूचुअली है कि नॉन म्यूचुअली है, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, एग्जॉस्टिव है। ये सब वर्ड बड़े सुन के कंफ्यूजन होता है, जबकि इतने सिंपल वर्ड है कि अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पर इन्हीं में सर इक्वली लाइकली है कि नहीं, अब इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी का हर क्वेश्चन का डिफॉल्ट केस है, जब तक कि मेंशन ना हो बायस्ड, है ना। पर फिर भी हम कंफ्यूज होते हैं। म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं आपको बताते हुए चलूंगा, बहुत आराम से लूंगा क्लास। टू इवेंट इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ नो कॉमन पॉइंट बिटवीन बोथ इवेंट। मतलब मान लीजिए कि दो इवेंट हैं, एग्जांपल भी समझाता हूं, E1 एंड E2। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो E1 इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी सेट होगा, और यहीं पर E1 इंटरसेक्शन E2 नॉन एम्प्टी सेट हुआ तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और याद रखिए म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली वर्ड जो है ये सिंगल इवेंट के लिए यूज होता है। इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के साथ बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में है, म्यूचुअली, नॉन म्यूचुअली, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो क्या मतलब है सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं, एक इवेंट है, सैंपल स्पेस लेते हैं, आपको इससे समझाता हूं। एक डाइस को आपने थ्रो किया बेटा, सपोज E1 इवेंट है, एक कॉइन से करते हैं चालू। मान लो एक कॉइन लिया, हेड और टेल। E1 इवेंट है हेड और E2 इवेंट है टेल। अब अगर मैं बोलूं E1 और E2 कैसा है तो आप बोलेंगे बेहिजक बिना कोई देर करे E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू, क्योंकि एम्प्टी सेट है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यस, तो अगर मैं बात करूं E1 और E2 की, और देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि एक के होने के बाद, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक के होने के बाद दूसरे के चांस खत्म हो जाते हैं, यानी एक इवेंट हो गया तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो गया तो पहला नहीं होगा। तो हेड और टेल के चांस में हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब समझिएगा, डाइस पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जांपल में दोनों दे सकता हूं। अब डाइस पे आते हैं। मान लो E1 इवेंट है, E1 नंबर आना बेटा, E2 इवेंट है ऑड नंबर आना, E3 इवेंट है प्राइम नंबर आना, E4 इवेंट है मल्टीपल ऑफ 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ E1 और E2 को लेके आप क्या बोलेंगे, बताइए। अब मैं बोल रहा हूं E1 और E2 कैसे इवेंट हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो E1 और E2 इवेंट के बारे में देखें तो E1 में है E1 नंबर 246,
E2 में ऑड नंबर 135, इवन आ गया ऑड नहीं आएगा, ऑड आ गया इवन नहीं आएगा, यानी इवन इंटरसेक्शन E2 को देखूं तो एम्प्टी सेट भी है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। पर अगर यही बात मैं E1 एंड E3 की करूं तो देखो E1 क्या है बेटा, E1 क्या है, इवन नंबर, E2 क्या है, E3 सॉरी प्राइम नंबर। अब सोचिए कि अगर मान लो 2 आ गया तो ये इवन होने के साथ साथ प्राइम भी हो सकता है, 4 आया हो सकता है 5 आया हो, पर अगर 2 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन भी हो गया प्राइम भी हो गया, यानी दोनों इवेंट एक साथ हो पा रहे हैं और हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं E1 इंटरसेक्शन E3 की बात करूं तो आपको एक कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह हुआ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली एक ही जगह पे बनाए जाते हैं कंसेप्ट। म्यूचुअली का मतलब होता है नो कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 इवेंट्स, और नॉन म्यूचुअली का मतलब होता है एटलीस्ट 1 कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 इवेंट्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा इवेंट की बात कर रहे हैं और उसमें कुछ एक भी कॉमन हुआ, कुछ एक भी कॉमन हुआ तो वो नॉन म्यूचुअली हुआ, और कॉमन नहीं हुआ तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ। ये ध्यान रखिएगा। बाकी अभी क्वेश्चन के साथ और पिक्चर क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे अभी मैं यहां पर पूछूं आपसे कि E2 एंड E4 के बारे में आप क्या बोलोगे, आप लोग आंसर लिखते चलना बेटा, मैं भले ही ना देख पाऊं। 135 उससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और E4 5, ठीक है। E2 135, E4 5 कैसा इवेंट है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, क्योंकि इसमें 5 कॉमन हो गया। पर यही चीज मैं E1 और E4 के बारे में पूछूं, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये हो गया तो ये नहीं होगा, ये हो गया तो ये नहीं होगा, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।